और फिर से चुनाव हो जाए, फिर से वो जनाधार लेकर आए तो बात अलग है। पक्ष विपक्ष सबको बुला करके एक सोशल कॉज, एक पर्व को मनाने के लिए सभी लोग एक जगह एकजुट हुए थे। फिर नीतीश कुमार के बाद कुर्सी कौन संभालेगा? बिहार में निश्चित रूप से एक बड़ा खेल होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तेज प्रताप यादव का आपने शुरुआत किया कि दही चूड़ा भोज उन्होंने दिया था। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। देखिए, अब जो है कुछ ही देर बाद जो है खरमास खत्म हो जाएगा और बिहार की राजनीतिक गलियारों में लगातार यही खबरें चल रही थी कि खरमास के बाद खेला होगा। देखिए, आपने आज देखा है लगातार किस प्रकार से तेज प्रताप यादव के घर पर कई नेताओं का जो है आगमन हुआ है, उसके बाद किस तरीके से बयानबाजी हुई है ये भी देखा है आपने। तो ये तो तेज प्रताप की बात रही। लेकिन आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनका क्या होगा, क्योंकि आपने सुना है जीतन राम मांझी के बेटे यानी कि संतोष सुमन का भी बयान। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है एनडीए में, या कुछ बड़ा एनडीए में बदलाव होगा कि नीतीश कुमार ने तैयारी कर ली है और तेजस्वी भी तैयार है, या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, या दूसरा कोई सीएम बन सकता है बीजेपी से? क्या होगा सब जानेंगे। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बधाई हो बाबा आपको। धन्यवाद। मकर संक्रांति की आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। और ये पूरा दिन जो रहा वो मकर संक्रांति में ही लोगों को बधाई देने और एक दूसरे का अभिवादन करने का सिलसिला जारी रहा। मुझे भी आज कई जगह जाने का मौका मिला। मेरा भी सौभाग्य था कि जिन जिन लोगों की चर्चा आपने की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में था, वहाँ भी सम्मान सहित लोगों ने बुलाया था, तो वहाँ भी जाकर के शामिल हुआ और लोगों को बधाइयाँ दी। तो वहीं तेज प्रताप यादव जो कि एक समझिए कि फाउंडेशन स्टोन रख रहे थे। बिहार की राजनीति में लंबे समय के बाद लालू परिवार इस तरह से एकजुट नजर आया। मामा साथ में थे, पिताजी साथ में थे और भी लोग साथ में थे, और तेज प्रताप यादव के यहाँ दही चूड़ा भोज में लोग पहुंचे हुए थे। अच्छा लगा कि पक्ष विपक्ष सबको बुला करके एक सोशल कॉज, एक पर्व को मनाने के लिए सभी लोग एक जगह एकजुट हुए थे, और ये भारतीय परंपरा रही है। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो आपने चर्चा किया दीपक, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद कुर्सी कौन संभालेगा, कौन होगा नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी, कैसे ये सब कुछ आगे होगा, क्या सिक्का उछाल करके होगा, बिल्कुल या ये तो फिर देखना होगा, या फिर सेकंड लाइन का लीडरशिप तैयार किया जाएगा। कब तक तैयार होगा, कितना समय उसमें लगेगा, क्योंकि पिछले 35 सालों में सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार नहीं हो पाया था जी। न तो लालू प्रसाद ने अपने सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार किया था। लालू प्रसाद ने भी 20 साल के बाद लगभग माफ कीजिएगा 2005 में जब सरकार बनी थी नीतीश कुमार की, उसके बाद 2015 में, यानी 10 साल इधर 15 साल उधर, 25 साल के बाद उन्होंने अपना सेकंड लाइन लीडरशिप सामने रखा। राबड़ी देवी तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, 1997 में। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने सेकंड लाइन लीडरशिप को सामने रख करके दोनों बेटों को और बेटी को उन्होंने राजनीति में प्रवेश कराया और ये बता दिया कि ये मेरे उत्तराधिकारी हैं। अन्य दलों की अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं और अलग अलग तरह का उनका तासीर है। बिल्कुल। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मैं सिक्का उछाल के इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने भी ये तय नहीं किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2020 के चुनाव में जब नीतीश कुमार साथ में लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सुर निकला था, स्वर निकला था कि अब आगे आने वाले चुनाव जो होंगे 2020 के बाद, उस चुनाव में हम अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। और ये बात 2022 में और ज्यादा खुल करके सामने आ गई। कई चेहरे सामने आए थे, जिसमें आपको पता होगा कि सम्राट चौधरी थे और भी कई चेहरे थे, विजय सिन्हा एक चेहरा बने हुए थे। उसके बाद से और भी कई, मंगल पांडे से लेकर के नितिन नवीन से लेकर के एक लंबी फहरिस्त थी, करीब 1 दर्जन ऐसे नेता थे जो मुख्यमंत्री की रेस में सामने खड़े नजर आ रहे थे। सुशील मोदी पूरे जीवन आपने देखा होगा उप मुख्यमंत्री काल से ही समाप्ति उनकी हुई, और ऐसे में अब कुछ ऐसे नाम हैं जो नजर आते हैं। राजनीतिक दल में जो क्षेत्रीय दल हैं उनके तो अपने अपने नेता हैं और अपनी अपनी उनकी फैसला लेने की क्षमता है, क्योंकि अगर क्षेत्रीय दलों को फैसला लेना होगा तो या तो पार्टी वो परिवार की पार्टी, पॉकेट पार्टी है,
जिसमें जो फैसला हो जाएगा, जो फैसला पार्टी के मुखिया ले लेंगे वही फैसला हो जाएगा। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, और इन दोनों पार्टियों में चूंकि राष्ट्रीय पार्टियां एक्टिव जो है बिहार में वही है, वाम दलों का तो वो अस्तित्व नहीं है कि ये कहा जाए कि उनका कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन इन दो जो स्थापित पार्टियां हैं इनमें मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली से चुन करके आला कमान तय करते हैं कब किसको बना देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति रही है कि जो सामने चेहरा रहता है उससे अलग कोई चेहरा चुन करके, और दिल्ली जैसी जो दिल्ली क्या राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जिसमें जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश को अगर ये छोड़ दिया जाए तो 2 बार, तीसरी बार भी एक ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। और कारण उसका था कि उनका अपना एक अलग जनाधार है। बाकी आपने देखा होगा बड़े बड़े जनाधार वाले नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे लेकर के उनको दूसरी जगह एडजस्ट कर दिया और नए लोगों को चांस दिया। बिल्कुल। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। तो ऐसे में जो 4 नाम मेरे सामने आ रहे हैं, हालांकि 5वां 6वां नाम भी है, लेकिन जो 4 नाम आ रहे हैं जो सिक्का उछालने नहीं दे रहे हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। और बंगाल से पहले बिहार में निश्चित रूप से एक बड़ा खेल होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो जैसे ही मैं इन बातों को रखूंगा आप समझ जाएंगे। तेज प्रताप यादव का आपने शुरुआत किया कि दही चूड़ा भोज उन्होंने दिया था। इस भोज में कौन नजर नहीं आया ये आपको अच्छी तरह से पता है। 2 बड़े धड़े नजर नहीं आए। एक नीतीश कुमार जिनको स्वयं तेज प्रताप यादव ने आग्रह करके बुलाया था, नहीं आए। और दूसरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं आए, उनके छोटे भाई। अभी जब हम खबर कर रहे थे तो हो सकता है कि रात के अंधेरे में आ जाएं या कभी और आ जाएं तो बात अलग है, लेकिन वो आए नहीं, हालांकि उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया था। तो एक तो तेज प्रताप यादव हैं जो नीतीश कुमार की कुर्सी का अपने आप को खुद को, क्योंकि पार्टी में डिसीजन मेकिंग का उनके पास पूरा अथॉरिटी है, पूरा अधिकार है। लालू प्रसाद ने उनको पार्टी का सिंबल और नाम बदलने तक का अधिकार दे दिया था। तो एक तो नाम हमारे सामने तेज प्रताप यादव का है जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के स्वतंत्र अभी हैं भी। हालांकि इसको भी अगर देखा जाए तो परिवार में कई तरह के कॉन्ट्राडिक्ट चल रहे हैं, परिवार में कई लोग उनसे अलग हैं। तेज प्रताप यादव भी अपनी पार्टी पर अपने पिता के विरासत पर दावा कर सकते हैं। मीसा भारती अलग खड़ी हैं, आपने रोहिणी आचार्य को भी देखा है एक्शन में है। तो इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव के पास जो ऑफिशियल अधिकार है, जो लालू प्रसाद ने उनको अधिकार दिया था, आपको याद होगा कि मीटिंग में दिल्ली की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने अधिकार दिया था कि पार्टी का नाम और सिंबल बदल सकते हैं। तो एक तो ये नजर आता है सीधे सीधे कि तेजस्वी यादव स्वतः स्वमेव जो हैं वो मुख्यमंत्री के अधिकारी हो जाते हैं और नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अभी उनके पास वो न तो क्षमता है, न उतने विधायक हैं और न उस स्थिति में है कि वो नीतीश को रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल। तो ऑटोमेटिक आप रूपी उनका नाम जो है 2025 से 30 के बीच का समाप्त हो जाता है। अगर कोई ऐसा घटना घट जाए, राजनीतिक बड़ा ट्विस्ट हो जाए जिसमें सरकार ही गिर जाए और फिर से चुनाव हो जाए, फिर से वो जनाधार लेकर आए, तो बात अलग है। दूसरा नाम जो मेरे सामने है वो है चिराग पासवान का। लेकिन 2025 से 30 के बीच में चिराग पासवान एक्सीडेंट कोई होगा, कोई पॉलिटिकल एक्सीडेंट होगा, तभी जाकर के चिराग की एंट्री हो सकती है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। वरना उन्होंने कह दिया है कि वो 2030 से कोशिश करेंगे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री की या बिहार में अपनी राजनीति की शुरुआत करें, बिहार के लिए काम करें और बिहार से काम करें। बिल्कुल। तो ये बातें भी निश्चित हो जाती है कि चिराग पासवान भी, उनके पास क्षमता है, उनके लोग भी चाहते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री की कुर्सी के वो अधिकारी भी हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया 2024 और 25 में, वो साफ साफ दिख रहा है कि अकेले दम पर जिस तरह से पार्टी को संगठित किया है, पार्टी का जनाधार बढ़ाया है, अपने सारे विधायक सांसदों को जिताया है, जो भी उनको मिली थी गठबंधन में सीटें, अपने विधायकों को वो जिताने में कामयाब रहे। ऐसी सीटों पे जिताया जहां जीतने की कोई संभावना नहीं थी। कल ही मेरी बात हो रही थी तो 2-2, 3-3 उनके जो विधायक हैं, जो मंत्री भी बने हैं, वो ये बता रहे थे कि किस परिस्थिति में वो जीत कर आए हैं, क्या उनके साथ टेंशन था, किस तरह से उनको युद्ध लड़ना पड़ा और जनता किस तरह से समझ पाई उनको। तो खैर ये बातें हैं। तो चिराग पासवान भी इस 25 से 30 वाले टेन्योर में थोड़ा बाहर हो जाते हैं अगर कोई विशेष घटना, एक्सीडेंट, पॉलिटिकल एक्सीडेंट नहीं हो तो। तीसरा नाम आता है सम्राट चौधरी का। सीधे सीधे रास्ता से तो नजर नहीं आ रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि जैसे ही 2025 का चुनाव परिणाम आया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को कंटिन्यू किया गया। उसके बाद से विजय सिन्हा का भी जो काम करने का तरीका है और जो उनका टसन है
वो ज्यादा दिख रहा है, बिल्कुल एग्रेसिव दिख रहे हैं और जम करके वो अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं। हालांकि स्थापित तो पहले से थे, अन्य कई लोग इस होड़ में शामिल हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस पर अपनी मुहर लगाएंगे तब। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी खेल करने का कोशिश करेगी तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास ऑप्शन बी, सी और डी तीनों है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो तीसरा नाम हमने बताया सम्राट चौधरी का, जो सबसे ऊपर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार की कुर्सी के दावेदार में, तो उनका भी फैसला हो सकता है। लेकिन फिर यहां पर आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिक्का उछाल करके फैसला करती है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी किसे करती है? नितिन नवीन को इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिन नवीन को ही लाकर के बिहार का मुखिया बना देगी। बाबा ठीक उसी प्रकार की ये बात है जब कोई पौधा होता है बीज नीचे और फल ऊपर, जो बिल्कुल। दिखता है वो होता ही नहीं है भाजपा तो में। भारतीय जनता पार्टी का एक अलग तासीर है। भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, क्या फैसला करता है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। वही जो सबसे अंतिम नाम, हालांकि और कई नाम थे, लेकिन उनका भी चर्चा हम कर सकते थे। हम चर्चा कर सकते थे कि आईपी गुप्ता अपनी पार्टी बनाए हैं, उनका भी उनके लोग भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। बीएसपी का एगो विधायक है, वो भी चाहता होगा तो मुख्यमंत्री बने। कहीं झारखंड जैसा कोई खेल हो जाए तो निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बन जाता है यहाँ। लेकिन आखिरी नाम उसके बाद अब जीतन राम मांझी के पुत्र वो भी कहते हैं कि भाई सबसे योग्य मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टरेट किए हुए है। तो इन सारी बातों को लेकर के सभी इस लाइन में है, लेकिन अंतिम जो नाम है वो सबसे मजबूत और सबसे पुख्ता नाम है, वो है निशांत का। निशांत को खुद फैसला लेना है, और नीतीश अगर फैसला ले लेते हैं तो निशांत के नाम पर कोई भी जिच नहीं होगा, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। और सबको पता है, उदाहरण भी कई सामने नजर आए हैं कि एक्सीडेंटल ही पॉलिटिशियन हैं नितिन नवीन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया, संभवतः 19 तारीख को वो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बन जाएंगे। अभी तो कार्यकारी अस्थायी रूप से बन जाएंगे। और इन सारी परिस्थितियों को अगर देखते हुए निशांत की तरफ हम अगर देखते हैं तो साफ साफ नजर आता है कि निशांत उस रास्ते में बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं। नीतीश को सिर्फ एक मुंह से जबान से निकालनी है कि हाँ, निशांत ही आज से हमारे इन कार्यों को देखेंगे। पार्टी के भीतर भी जिस तरह से संजय झा और मनीष वर्मा की आपस में ट्यूनिंग बनाने की कोशिश की गई या बनी, उसके बाद कई लोगों को पार्टी में फिर से वापसी कराने की बात कही जा रही है। ये सभी परिस्थितियां, सभी बातें एक इशारा जरूर कर रही हैं कि इस पूरी कहानी में निशांत सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारों में से एक है। सिर्फ नीतीश के एक हाँ की जरूरत है, और वो हाँ अगर नीतीश कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा सिक्का उछाल करके देखने वाली बात जो है वो समाप्त हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें अड़ंगा लगाती है तो जो मैं कह रहा हूं वो हो उस पर जाए। गौर से देखिएगा, गौर से सोचिएगा, बहुत आराम से, क्योंकि आपने वोट देकर के एक अस्थाई सरकार बनाई थी 2020 में भी, 2015 में भी, 2010 में भी। क्या 2010 वाली अस्थाई सरकार जिसको चुन करके भेजा था वो कंटिन्यू रही 5 साल? नहीं रही। 2015 में आपने चुन के भेजा था, क्या कंटिन्यू रही? नहीं रही। 2020 में आपने भेजा था, कंटिन्यू रही? नहीं रही। तो 2025 में कैसे भरोसा कीजिएगा? और सबसे बड़ी बात कि अगर भाजपा जरा सा भी दाएं और बाएं करने की कोशिश करती है तो नीतीश कुमार के पास वो रास्ते हैं जिस रास्ते से वो पूरा का पूरा मामला ही चेकमेट कर देंगे। यानी नीतीश कुमार अपना फैसला ले चुके हैं। क्या करेंगे? अगर ऐसा कुछ होता है तो बंगाल चुनाव से पहले ही, ध्यान रखिएगा, बंगाल चुनाव से पहले ही कोई बड़ा खेल हो जाएगा। यात्रा पर निकल रहे हैं प्रभु, और यात्रा पर जब जाते हैं नीतीश कुमार या चुप हो जाते हैं तो मैं पहले से कहता आ रहा हूं, सचेत कर रहा हूं कि बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होता है। और अगर इस बार भी हो गया तो फिर मत कहिएगा कि आप बताए नहीं थे, हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं। होगा क्या ये भविष्य के गर्भ में है। संभावनाओं पर हमने आपको बात कर दी, कितना हम सही हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। बाकी आप तो देखिए, बाबा ने वो 4 नाम जो है वो आपके समक्ष रखने का काम किया है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और एक और आखिरी नाम निशांत कुमार, जो नीतीश के बेटे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन चारों में से कोई आने वाले समय में सत्ता संभालेगा या नीतीश कुमार ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को
हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।